Hello students, welcome. Today we are discussing about inequality. देखिएगा बेटा inequality क्या होता है, किस तरह से अपन इसको यूज़ करते हैं और क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। inequality आप लोगों के लिए बिल्कुल नया वर्ड है। inequality एक्चुअल में होता क्या है, आप लोगों ने 10th क्लास में 9th क्लास में इक्वेशन वर्ड पढ़ा होगा। इक्वेशन क्या होता है, देखिए इक्वेशंस आपने कर रखा होगा। इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, सपोज x + 1 = 0, या अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस तरह से ax + by = 0 या c इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको अपन ax² bx + c इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। तो एक्चुअल में इक्वेशन क्या था? इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड कॉन्सोनेंट। एक तरह से इक्वेशन वेरिएबल और कॉन्सोनेंट के बीच में एक रिलेशन होता था जिसको अपन इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट करते थे। इस तरह से ये इक्वल का साइन था, तो जब इक्वल का साइन यूज लेते उनको अपन बोलते थे इक्वेशन। इस टाइप का एक्सप्रेशन जो इक्वल के साइन को होल्ड करता है उसको हम बोलते थे इक्वेशन। ओके, बट इनइक्वलिटी क्या होती है? इनइक्वलिटी मीन्स दोज एक्सप्रेशन विच होल्ड दैट साइन एंड दैट। इस साइन को बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल। सपोज मैंने यहाँ लिख रखा है ए और इधर लिख रखा है बी, ए बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए इज लेस देन बी। ए जो है वो क्या है? बी से छोटा है। ओके, ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे ए क्या है? बी से ग्रेटर है। ए लेस देन और इक्वल, यहाँ से देखिए दो स्टेटमेंट लिखे हैं यहाँ पे, ए लेस देन और बी। ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। यहाँ पे ए जो है वो बी के लेस देन हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन है, इसको स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे वो बोलते हैं ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी, इस तरह से बोलते हैं, बट ये रॉन्ग है। एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। अगर इक्वल है तो भी ये इक्वलिटी होल्ड करेगा, एंड लेस है तो भी ये एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू होगा। यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। यहाँ पे जो ए है वो इक्वल भी हो सकता है एंड या ग्रेटर देन भी हो सकता है। अब जैसे सपोज यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा हुआ, मान लीजिए 3 और यहाँ लिखा हुआ है 3 लेस देन 5, 3 लेस देन 5। बताइए, आपसे पूछे कि 3 5 से लेस देन है, आप बोलेंगे यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है कि 3 जो है वो 5 से लेस देन है। ओके, अगर यही एक्सप्रेशन में ऐसे लिख दूँ 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, अब बताइएगा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है? आप बोलेंगे यस सर, इसका मतलब है कि जो 3 है वो या तो 5 से छोटा है या 5 के इक्वल है, या तो 5 से छोटा है या इक्वल है। अब इसमें से एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, इट मीन्स कंप्लीटली ट्रू, दैट आर ट्रू। ये आपका ट्रू हो सकता है, सही हो सकता है, सही है। ओके, सिमिलरली मान लो ऐसा लिखा हो जाए 3 लेस देन 3, क्या ये ट्रू है या फॉल्स? तो आप बोलेंगे सर ये रॉन्ग है, ये लिखा हुआ 3 लेस देन 3, क्या कोई नंबर अपने आप से छोटा हो सकता है? आप बोलेंगे नहीं, इट मीन्स दैट इज फॉल्स, ये गलत है।
और अगर यही स्टेटमेंट ऐसे लिखा होता 3 लेस देन इक्वल टू 3, अब मेरे को पूछते यस, अब बताइए सर, मैं बोलूँगा यस अब ट्रू है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3। अरे 3 या तो 3 के बराबर है या 3 से छोटा है। तो जब भी ऐसा केस आता है और का, तो इस स्टेटमेंट को आप क्या बोलेंगे? ट्रू बोलेंगे, सही बोलेंगे। इट मीन्स दैट इज कॉल्ड ट्रू। ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। इसी तरह अगर मान लीजिए आ गया 3 ग्रेटर देन 3, क्या 3 3 से बड़ा हो सकता है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर ये फॉल्स है, ये नहीं हो सकता। अगर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, आप बोलेंगे सर यस, ये 3 जो है वो 3 के इक्वल हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है। इट मीन्स दैट इज ट्रू। ये आपका सही है। तो याद रखना हमेशा जब भी मैं और वर्ड बोलता हूँ, और के केस में अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट सही है तो अपन कंप्लीटली पूरे स्टेटमेंट को सही मानते हैं। जैसे मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि आप लोग या तो सीकर के हैं या सीकर से बाहर के हैं। अब मान लो क्लास में आप सब बैठे हो, मैं आपको बोलूँ आप लोग या तो सीकर के हैं या आउट ऑफ सीकर हैं, तो आप बोलेंगे यस सर। सब स्टूडेंट ऊपर हाथ खड़ा करेंगे अपना कि यस सर आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हम या तो सीकर के हैं या आउट ऑफ सीकर हैं। तो जब मैं और बोला इसका मतलब मेरा स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इसमें सभी स्टूडेंट एग्री करेंगे। अब इस स्टैंडर्ड में ऐसे नहीं बोल सकता मैं कि आप सभी स्टूडेंट सीकर के हैं एंड आउट ऑफ सीकर के हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। तो बता दूँ आपको कि इसको बोलते हैं 3 इज लेस देन और कौन सा? मैं इंग्लिश वाला और बोल रहा हूँ बेटा, और मतलब या 3 से छोटा है या 3 के बराबर है। ओके, ये और बोल रहा हूँ मैं, OR इंग्लिश वाला और। ओके यस, आगे चलते हैं। देखिएगा ये बेसिक था। तो एक तरह से इनइक्वलिटी क्या है? इनइक्वलिटी का मतलब दोज एक्सप्रेशन विच इज होल्ड दैट साइन, ये साइन होल्ड करता है, उसी एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटीज बोलते हैं। ओके, अब इसको कैसे अपन सिंप्लीफाई करते हैं, किस किस टाइप की इनइक्वलिटीज होती है, वो सारी अपन चर्चा करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ वन वेरिएबल। ऑफ वन वेरिएबल। ओके, लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ वन वेरिएबल इट मीन्स मान लीजिए ए कोई एक नॉन जीरो है, तो ax प्लस बी इस तरह से अगर कहीं लिखा हुआ आ गया ax प्लस बी लेस देन 0 या ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0 या ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, ये सारी की सारी इनइक्वलिटीज़ है। ये कौन सी है? लीनियर, बिकॉज x की जो पावर है वो क्या है? 1 है। तो इन सब एक्सप्रेशन को बोलते हैं लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ वन वेरिएबल। ओके, लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ वन वेरिएबल। सिमिलरली 2 वेरिएबल के लिए हो सकता है। अब 2 वेरिएबल में क्या होगा? देखिएगा लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ 2 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल में थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे कि जो ax प्लस यहाँ पे अपन by ले लेंगे, बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, ax प्लस by लेस देन 0 कर दिया, या फिर ax by लेस देन 0 कर दिया। 0 कर दीजिए, c कर दीजिए, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ax प्लस by, तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं देखो ax by लेस देन 0, ax प्लस by लेस देन इक्वल टू c, ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ax प्लस by ग्रेटर देन d। ये सारी इनइक्वलिटीज़ किस में है? 2 वेरिएबल में है। यहाँ 2 वेरिएबल हैं x एंड y। ओके, तो इनइक्वलिटी ऑफ 2 वेरिएबल। सिमिलरली इक्वेशन की तरह क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी भी होती है। ये लीनियर थी, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है। अब क्वाड्रेटिक कैसे होती है? देखिए
क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज क्या हो सकती है? सपोज ax स्क्वायर bx प्लस सी ग्रेटर देन 0, ये क्वाड्रेटिक है बिकॉज पावर 2 दे रखा है। सिमिलरली ax स्क्वायर bx प्लस सी लेस देन 0, सिमिलरली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सारी क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज है। तो एक तरह से समझ में आ गया कि लीनियर का मतलब जहाँ x का पावर 1 होगा उसको लीनियर बोलेंगे, टू वेरिएबल जहाँ x एंड y दोनों होल्ड करेगा उसको टू वेरिएबल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब जहाँ x का मैक्सिमम पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ से क्लियर हो गया कि किस तरह से इनइक्वलिटीज़ को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इन इनइक्वलिटीज़ का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है और कौन कौन से रूल्स अपन फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से इनइक्वलिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सारे रूल्स अपन 1 बाय 1 करेंगे और उसके सॉल्यूशंस करेंगे। तो हेडिंग करते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वलिटीज़। सॉल्यूशन के लिए क्या क्या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो देखेंगे। देखिए, फंडामेंटल रूल्स ऑफ इनइक्वलिटीज़। क्या क्या फंडामेंटल रूल्स हैं देखिएगा। फर्स्ट रूल, अगर कोई भी इनइक्वलिटी गिवन है उसके दोनों तरफ आप कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं और कोई भी नंबर सबट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट कोई इनइक्वलिटी गिवन आपका a ग्रेटर देन b, एक इनइक्वलिटी गिवन है a ग्रेटर देन b, आप चाहें तो दोनों तरफ एक पर्टिकुलर कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर कांस्टेंट सबट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज जैसे आपने एक कांस्टेंट लिया c, तो आप चाहें तो a प्लस सी और b प्लस सी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्लस करने से इस साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा। सिमिलरली आप माइनस भी कर सकते हैं, a माइनस सी ग्रेटर देन b माइनस सी। आप दोनों तरफ कोई कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं एंड सबट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, सपोज आपके पास गिवन है कि 3 इज़ ग्रेटर देन मान लीजिए 1, ये आपका इनइक्वलिटी है। आप चाहते हैं कि दोनों तरफ 5 ऐड कर देंगी। अगर दोनों तरफ 5 ऐड करते हैं तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, और इधर 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। बताइए कोई फ़र्क पड़ा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज 8 जो है वो 6 से क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होता है। अच्छा, आप बोलेंगे सर अगर हम 5 सबट्रैक्ट करें, ओके 3 में से 5 को सबट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा -2। 3 में से 5 सबट्रैक्ट करेंगे -2 और 1 में से 5 सबट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा -4, और साइन ग्रेटर, बिकॉज वी नो -2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -4। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि कोई भी इनइक्वलिटी के अंदर आप दोनों तरफ सेम कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं एंड सेम कांस्टेंट सबट्रैक्ट कर सकते हैं बिना किसी इनइक्वलिटी के साइन को चेंज किए। इस साइन को आप चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूँगा, देखिएगा। क्वेश्चन है 5x - 3 इज़ ग्रेटर देन x + 1 एंड x इज़ एन इंटीजर। आप इसका सॉल्यूशन सेट बताइए। तो आपके दिमाग में एक बात चल रही है कि सर इस इनइक्वलिटी को हम सॉल्व करेंगे। आपने जो भी रूल बताया था उस रूल को फॉलो करेंगे। आपने रूल ये बताया था कि आप दोनों तरफ कोई भी एक सेम वैल्यू प्लस कर सकते हैं और सेम वैल्यू माइनस कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें कि दोनों तरफ प्लस का 3 कर दें, दोनों तरफ +3 कर दें, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? आप दोनों तरफ +3 करेंगे, इधर भी आप +3 करना चाहते हैं, इधर भी +3 करना चाहते हैं। जैसे आपने इधर +3 किया
तो क्या हो गया यहाँ पे 5x, और इधर आप +3 करेंगे तो क्या हो गया 3 और 1 4। कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या किया मैंने? दोनों तरफ +3 किया। ओके, अच्छा अब आप चाहते हैं कि सर दोनों तरफ x माइनस कर दें, दोनों तरफ x को माइनस कर दें। इधर भी आप x माइनस करना चाहते हैं, इधर भी आप x माइनस करना चाहते हैं। इधर आप x माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x, साइन में कोई चेंज नहीं है। इधर x माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। तो आप क्या देख रहे हैं 4x ग्रेटर देन 4, 4x ग्रेटर देन 4। ओके, अब ध्यान रखिएगा, अब नेक्स्ट जो रूल आने वाला है उसमें मैं अभी बताऊंगा कि दोनों तरफ आप किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। दोनों तरफ आप किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साइन में। पॉजिटिव नंबर से बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स आप दोनों तरफ +4 से डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स आप यहाँ से क्या बोलेंगे कि सर ये जो x का वैल्यू है, ये जो x का वैल्यू है वो क्या हो गया ग्रेटर देन 1। x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो गया। x का वैल्यू 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ा इंटीजर क्या होता है? क्योंकि इनसे बोला x इज़ एन इंटीजर, तो 1 से बड़ा इंटीजर क्या हो सकता है? आप बोलेंगे 1 से बड़ा। तो इस वाले का सॉल्यूशन हो गया कि 1 से बड़ा इंटीजर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 ... कहाँ तक हो सकता है? इनफाइनाइट तक। तो ये अपना एक सॉल्यूशन सेट हो गया। और अगर इसको सेट की फॉर्म में लिखते तो सेट की फॉर्म में हम लिखते 1 to इनफाइनाइट, x बिलोंग्स 1 to इनफाइनाइट। बट ओनली इंटीजर के लिए लिखना है तो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा कि 2 3 4 5 इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। और ये अगर लिखना है तो आप x की वैल्यू 1 to इनफाइनाइट लिख सकते हैं, और इंटीजर के लिए आप 2 3 4 5 सेपरेटली शो करेंगे। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। देखो रूल नंबर 2 क्या है वो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड रूल, जो रूल नंबर 2 है वो देखो समझो। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? रूल नंबर 2 ये बोलता है कि कोई भी इनइक्वलिटी गिवन है उसको आप दोनों तरफ किसी कांस्टेंट से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, एज इट इज़ रहेगी, और अगर नेगेटिव से करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। इस बात को यहाँ समझो। सपोज गिवन है a इज़ ग्रेटर देन b, a इज़ ग्रेटर देन b, ये आपको गिवन है। आई वांट टू मल्टीप्लाई बाई k, मैं दोनों तरफ k से मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ, और k जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 0। k पॉजिटिव है, ध्यान रखो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा k से मल्टीप्लाई होके ka, और ये हो जाएगा kb, और साइन एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर बोल दिया कि सर k नेगेटिव है तो k से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा ka, ये हो जाएगा kb, और ग्रेटर देन किस में बन जाएगा? लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना इस बात को। सेम केस डिवीजन में भी ऐसा ही होगा, सेम केस डिवीजन में भी ऐसा होगा। कैसे? देखो a ग्रेटर देन b, अगर आप k से डिवाइड करना चाहते हैं तो a अपॉन k, इधर b अपॉन k ग्रेटर देन रहेगा कब? जब k आपका पॉजिटिव है। k पॉजिटिव है तो साइन सेम रहेगा, और अगर k जो डिवाइड कर रहे हैं वो नेगेटिव हुआ तो a अपॉन k और b अपॉन k ग्रेटर देन कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में। और यही ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए फॉलो होगा। इक्वल टू है तो इक्वल टू सेम ऐसे ही काम करेगा, और यहाँ भी इक्वल टू है तो यहाँ भी इक्वल टू सेम ऐसे ही काम करेगा। और अगर लेस देन होता तो लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता, और ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाता। अब आप कहोगे सर ये कोई प्रैक्टिकली बताओ कैसे हो सकता है? तो देखो प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ। ये रूल लिख लेना बेटा, कॉपी में नोट कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखो
प्रैक्टिकली आप इसको ऐसे समझिए बेटा, जी सपोज मैंने इधर तो लिख रखा है मान लो 5, इधर लिख रखा मान लो 2, मैंने बोला कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2, ये ऑलवेज ट्रू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं दोनों तरफ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ, बोलो किससे कराएं? 3 से करा दूँ? चलो मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, ये तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया क्या हो गया क्या 15, और ये मल्टीप्लाई हो गया क्या हो गया 6, तो 15 ग्रेटर देन 6 ट्रू है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो मैं दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई कराता तो ये तो हो गया माइनस का 15 और ये हो गया माइनस का 6। अब बताओ बड़ा वैल्यू कौन है? आप कहेंगे सर माइनस का 6 बड़ा वैल्यू है, तो बताओ इनइक्वलिटी चेंज हुई कि नहीं हुई? इनइक्वलिटी चेंज हुई कि नहीं हुई? तो आप हमेशा यही याद रखेंगे कि अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या किससे डिवाइड कर रहे हैं। ओके, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं। अगर प्लस से कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी नो चेंज, और अगर माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी चेंज। चेंज का मतलब लेस देन कन्वर्ट इनटू ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन कन्वर्ट इनटू लेस देन। ओके, you also define in case of division, suppose there is 50 and there is 30, 50 is always greater than 30. Okay, I want to divide by 10, I want to divide by 10, positive 10, तो ये हो जाएगा 50/10, 30/10, so there is 5 greater than 3, that is always true. But I want to divide -10, मैं -10 से डिवाइड करूँ तो -10 से डिवाइड करूँ तो ये बन जाएगा 50 डिवाइड बाई -10, और इधर हो जाएगा 30 डिवाइड बाई -10। ओके, तो -50 -30 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये हो गया आपका -5, ये हो गया -3। अब बताओ ग्रेटर कौन है? आप कहेंगे सर -3, इट मीन्स इनइक्वलिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। समझ में आ गया? एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई डिवीजन में फ़र्क तब पड़ता है जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ओके, अब एक एग्जांपल करेंगे छोटा सा, देखो एग्जाम्पल है 30x इज लेस देन 200, x इज एन नेचुरल नंबर। x इज लेस देन 200 और x क्या है? नेचुरल नंबर है। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। आप कहेंगे सिंप्लीफाई मतलब x का वैल्यू निकालना है, तो इस एक्सप्रेशन में बोथ साइड को 30 से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ 30 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव 30 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा इनइक्वलिटी। तो 30 से डिवाइड करेंगे तो इधर 30 से डिवाइड किया x हो गया, और इधर 30 से डिवाइड किया तो 200/30 हो गया, मतलब एक तरह से 20/3 हो गया। तो x का वैल्यू जो है 20/3 से क्या होगा? लेस होगा। और 20/3 कितना होता है अप्रोक्सीमेट? ये हो गया 6 पॉइंट समथिंग। तो x का वैल्यू जो है वो 6 पॉइंट समथिंग से लेस होगा। अब x है क्या एक्चुअल में? x एक नेचुरल नंबर है, तो 6 पॉइंट समथिंग से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? अरे 6 पॉइंट समथिंग, जैसे मान लो 6.2 मान लो, तो 6.2 से छोटा नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, ये सारे के सारे इसके आंसर हो गए। और सपोज अगर इसमें ये लिखा हुआ होता x इज़ एन इंटीजर, मान लो x एक इंटीजर होता तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होता? आप फिर वही बात बोलेंगे 6.2 से छोटे क्या क्या हैं जो इंटीजर हैं? तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, ...
इनफाइनाइट। इस तरह से आपका सॉल्यूशन सेट बनता। यहाँ मान लो ऐसा होता x इज़ एन रियल नंबर, x इज़ एन रियल नंबर। अब रियल नंबर है तो रियल नंबर तो बहुत होते हैं, तो रियल नंबर के केस में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको मैं रिप्रेजेंट करता रियल के केस में 20/3 इधर और इधर कितना माइनस इनफाइनाइट। तो इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट करता एक सेट की फॉर्म में, बिकॉज 20/3 से छोटा रियल नंबर अपन नहीं जानते, बहुत होते हैं। 20/3 से छोटे रियल नंबर बहुत होते हैं, इसलिए मैंने इसको एक सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो दो रूल समझा दिए इनइक्वलिटी के, दोनों रूल समझ में आ गए। आगे चलते हैं, देखिए रूल नंबर थर्ड। रूल थर्ड कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए मैं अगर 3 नंबर की बात करूं, एक नंबर ए है, एक बी है, एक सी है, और तीनों क्या है? रियल नंबर हैं। कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि सर ए ग्रेटर देन बी, ए है वो बी से ग्रेटर है, एंड बी ग्रेटर देन सी, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो डेफिनेटली ए है वो सी से क्या होगा? बड़ा होगा। ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, सारे रियल नंबर हैं, इट मीन्स ए जो है वो सी से क्या होगा? बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। ये आपका थर्ड रूल हो गया। आगे चलते हैं फोर्थ रूल के ऊपर। देखिए रूल नंबर 4, देखिए बेटा रूल नंबर 4 ये है कि मान लीजिए ए बी से ग्रेटर है और बी है वो 0 से ग्रेटर है। कहने का मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, और ए जो है वो बी से ग्रेटर है। अगर मैं इनका रेसिप्रोकल लिखता हूँ, उल्टा लिखता हूँ, 1/a और 1/b करता हूँ, तो ग्रेटर देन कन्वर्ट हो जाएगा किस में? लेस देन में। जैसे सपोज एक तो है 3, एक है 2। 3 जो है वो 2 से ग्रेटर है, 3 जो है वो 2 से ग्रेटर है। अगर मैं इनका रेसिप्रोकल करूँ 1/3 1/2, तो ये जो ग्रेटर देन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेस देन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रूल कौन सा हो गया आपका? रूल नंबर 4, इनइक्वलिटी का फोर्थ रूल हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। देखिए रूल नंबर 5 ये है, रूल नंबर 5 ये है कि मान लो कई बार ऐसे लिखा हुआ जाता है कि A1 ग्रेटर देन है B1, A2 ग्रेटर देन है B2, A3 ग्रेटर देन है B3, A4 ग्रेटर देन B4, इस तरह से दे रखा है। अब इनइक्वलिटीज़ के अगर सारे साइन सेम है तो अपन इनइक्वलिटीज़ को ऐड भी कर सकते हैं। कहने का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इनका जो सम्मिशन है वो भी हमेशा ग्रेटर होगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। तो अगर सारे साइन सेम है तो इनइक्वलिटीज़ को अपन ऐड कर सकते हैं, अगर सारे साइन सेम नहीं है तो अपन इनइक्वलिटी ऐड नहीं कर सकते। तो ये हो गया बेटा रूल नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट रूल चलते हैं 6th के ऊपर। 6th रूल में मान लीजिए यही है, बट अगर ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, मतलब A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4, ये सब के सब क्या हैं? पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है A1 A2 A3 A4, ये भी हमेशा B1 B2 B3 B4 से ग्रेटर होगा। हमेशा याद रखना, अगर पॉजिटिव है तभी होगा, नेगेटिव हुआ तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 देखिएगा बेटा। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या? बहुत बेसिक रूल है बेटा, बहुत बेसिक है। ये जनरली आप यूज़ लेते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बहुत जगह गलतियां करते हैं, तो मैं उनको समझाने के लिए सब चीज़ें कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ए बी दोनों के दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं, ए बी दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं, और ए मान लो लेस देन बी, ए का वैल्यू बी से लेस देन दिया हुआ है, तो ए की पावर n है, ये भी हमेशा b से क्या होगा? लेस देन होगा। ए की पावर n जो है वो लेस देन क्या होगा? b की पावर n होगा।
और अगर मान लीजिए a की पावर माइनस एन और b की पावर माइनस एन लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ये थोड़ा सा याद रखना हमेशा कि अगर a और b पॉजिटिव है और a का वैल्यू b से छोटा है और अगर आप a की पावर n और b की पावर n लगाते हैं तो ये वैल्यू हमेशा इससे क्या रहेगी, लेस देन रहेगी। बट माइनस लगाते ही ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आप a की पावर 1/n और b की पावर 1/n लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ रहेगा। लेकिन माइनस पावर लगाते ही क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ओके, इसको आप कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं बेटा। कोई भी एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक मैंने ले लिया 2, एक ले लिया मान लो मैंने 4, 2 है वो 4 से लेस देन है। आप कोई भी पावर ले लीजिए, कोई भी पावर 3, 4, 5 कोई भी पावर, जैसे मान लो 3 ले लिया तो अगर इस पर आप 3 पावर लगाएंगे 2 की पावर 3, इस पर 4 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना आएगा 8, 4 की पावर 3 कितना आएगा 64। ये हमेशा इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। बट अगर आपने पावर लगा दी मान लो माइनस में, यही पावर जैसे मान लो 2 लेस देन 4 है, आप मान लो पावर लगा दी n की जगह मान लो रख दिया -1, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर -1 और 4 की पावर -1, मतलब ये जो इनइक्वलिटी है ये बन जाएगा 1/2 और इधर आ गया 1/4। तो 1/2 है वो 1/4 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो इसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं इस तरह से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, देखो 8th नंबर क्या है कि मान लीजिए a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। अगर आप कोई n पॉजिटिव पावर लगाते हैं तो ये जो पावर आएगा ये वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में ही आएगा। आप कितनी भी पावर बढ़ा दीजिए, कोई भी n पावर ले लीजिए, हमेशा ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। जैसे मान लीजिए 1/2 लेता हूँ मैं, 1/2 0 से 1 के बीच में। अब आप n की पावर कितनी भी ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, ये जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। और अगर मान लीजिए आप n का वैल्यू माइनस में पुट करते हैं तो ये जो वैल्यू है a की पावर -n, ये वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर हो जाएगा। हमेशा क्या हो जाएगा, 1 से ग्रेटर हो जाएगा। ये इनइक्वलिटी का रूल 8th हो गया। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, 9th रूल। 9th रूल सिंपल सा रूल है, a का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1 से बड़ा है, आप पावर कितनी भी बढ़ा दीजिए ऊपर, n की पावर कितनी बढ़ा दो, हमेशा 1 से ही ग्रेटर आएगा। और अगर मान लीजिए n का वैल्यू आपने नेगेटिव रखा तो ये वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा और 0 से बड़ा हो जाएगा। अगर आपका वैल्यू a से बड़ा है तो, मतलब 1 से बड़ा है तो, जैसे आपका वैल्यू दिया 2 है वो 1 से बड़ा है। अब यहाँ पे n पे कुछ भी पावर लगाओ ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी जाएगी। आप 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लगाओ, यहाँ पावर 2 लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, 5 लगा दो, 1 से बड़ा रहेगा। बट अगर आपने माइनस में पावर कर दिया तो ये वैल्यू 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो जाएगा। जैसे आपने मान लो 2 था, इस n की वैल्यू रख दिया आपने मान लो -2, तो ये क्या बन जाएगा, आप 2 की पावर -2 मतलब 1/4, और ये 1/4 जो है वो क्या हो गया, a से लेस हो गया। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 9। एक तरह से मैं नंबर दे रहा हूँ बट ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार यूज ली हैं। तो मैं आपको चाहता हूँ कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो एक बार दोबारा से इन सबको रिवाइज कर रहा हूँ। ओके, यस, क्योंकि अपन जब अगला टॉपिक फंक्शन शुरू करने वाले हैं तो फंक्शन के केस में इनइक्वलिटीज़ बहुत यूज आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें आपके दिमाग में एकदम अच्छे से क्लियर रहे। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट रूल बहुत इजी रूल है, 10th। मान लीजिए a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ओके, और m कोई पावर ले रहे हैं n से ग्रेटर है, तो आपको बता दें a की पावर m लेस हो जाएगा a की पावर n से। और अगर मान लीजिए m का वैल्यू लेस है n से तो a की पावर m ग्रेटर हो जाएगा a की पावर n से।
अब ये कैसे हुआ, मैं इसको आप प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ए का वैल्यू 0 से 1 है, कोई भी बेस लिया मैंने जिसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो आप बोले जैसे कोई मान लो आपने 1/2 ले लिया, ठीक है। अब 1/2 आप 1/2 पे इधर तो 3 पावर लगा रहे हैं और इधर मान लो 2 पावर लगा रहे हैं। ये जो 3 है वो क्या है, 2 से ग्रेटर है, अरे है कि नहीं। अब आपने जैसे ही इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/8 और इधर आ गया 1/4। बताओ कौन सा वैल्यू ग्रेटर है, आप कहेंगे 1/4 ग्रेटर है और ये लेस है। तो अगर आप देख रहे हैं पहले कि जो 3 है वो 2 से ग्रेटर है, 3 अगर 2 से ग्रेटर है, बेस सेम है, तो पावर बढ़ाने से क्या होगा कि साइन एकदम चेंज हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आप उल्टा सिस्टम करते हैं, उल्टा सिस्टम कौन सा कि आप दोनों तरफ 1/2 m इज लेस देन n, ये वैल्यू छोटा और ये वैल्यू बड़ा करते हैं। जैसे मान लो m का वैल्यू यहाँ पे 2 रख दिया और आपने इधर 3 रख दिया, तो ये तो बन जाएगा 1/4 और ये क्या बन जाएगा 1/8। तो क्या हो गया, ये साइन हो गया। दिखने में तो ये है इनका, लेकिन जैसे ही पावर अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, आपका साइन उल्टा हो जाएगा। कब, जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में है। ये चीज़ मैं ऑलरेडी लॉग फंक्शन में बता चुका हूँ, लेकिन जिन्होंने लॉग अटेंड नहीं किया वो यहाँ पे ये बात समझ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल। यहाँ m और n जो पावर है पॉजिटिव बेटा, m n दोनों पॉजिटिव पावर्स की बात कर रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत हो ना कहीं पे। कोई बच्चा बोलेगा सर नेगेटिव ले लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव का ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ नेगेटिव के केस में। ओके, और अगर मान लीजिए a का वैल्यू 0 से 1 ना होके a का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, जो बेस है वो 1 से बड़ा हो, अब आप क्या करेंगे कि सर अब चाहे आप m का वैल्यू n से ग्रेटर ले लो तो a का m ग्रेटर ही होगा a की पावर n से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर m का वैल्यू n से लेस लेते हैं तो a की पावर m भी a की पावर n से क्या होगा, लेस होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो एक का वैल्यू 1 से बड़ा 2 ले लिया, अब इधर 2 मान लो इधर 3 पावर रखेंगे, इधर 2 पावर रखेंगे, तो 3 पावर ज़्यादा है तो इधर हो गया 8, ये हो गया 4। तो बताओ यही ग्रेटर हुआ, तो पावर ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा, और पावर कम तो ये भी कम। कब, जब a का वैल्यू 1 से ग्रेटर है। तो बेटा मैंने बहुत से बेसिक रूल इनइक्वलिटी के आपको बता दिए। इनइक्वलिटीज़ कैसे अपन सॉल्व करेंगे ये सब चीज़ें अपने डिस्कस की। अगले लेक्चर में अपन लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन वन वेरिएबल जो P/Q के फॉर्म में होगी उनको सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।